स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, यानी कि जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, उनके ऊपर हम लोग इस वाले सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू कर देते हैं अपने प्यारे से सेशन को। और सबसे पहली योजना हो जाएगी बेटा लखपति दीदी योजना। बजट 2023 में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, यानी कि जब बजट 2023-24 पेश किया गया था, बजट 2023-24, बजट 2023-24 इसमें इसका जिक्र किया गया था। लेकिन उस समय जो लखपति दीदी बनाने की बात हुई थी वो 2 करोड़ महिलाओं की हुई थी। हालांकि अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बजट 2024-25 में, 2024-25 में 1 करोड़, यानी कि जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो 3 करोड़ महिलाओं को क्या बनाया जाएगा, लखपति दीदी बनाया जाएगा। अच्छा, किसने शुरू करी है इस योजना को, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं में जो नोडल मंत्रालय है वो हमारे लिए मायने रखता है, यानी कि ये जो योजना है वो किसके द्वारा संचालित करी जाएगी। तो 15 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया और नोडल मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय, नोडल मंत्रालय ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इतना आपने यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 15 अगस्त को इसको जो है वो अनाउंस किया गया था। 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा होती है, लेकिन ये शुरू कब होती है, तो 17 सितंबर 2023 से ये शुरू हुई। टोटल कितने कामों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया, या इसमें टोटल कितने कार्यों को शामिल किया गया, तो 18 हस्तशिल्प कार्यों को इसमें शामिल किया गया। हस्तशिल्प कार्यों को शामिल किया गया। टोटल 18 हस्तशिल्प कार्यों को इसमें शामिल किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना। अच्छा, कौन सा मंत्रालय है, तो लघु सूक्ष्म और उद्योग मंत्रालय, यानी कि एमएसएमई मंत्रालय इसका जो है वो नोडल मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। आर्द्र भूमियों का प्रोटेक्शन, यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण से ये संबंधित है। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को इसको शुरू किया गया। 5 जून 2023। अच्छा, इंडिया में इस समय टोटल वेटलैंड कितनी हो जाती हैं, तो 8282। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो अभी जो 2 नई वेटलैंड है, नागी और नकटी, ये कहाँ की है, बिहार की। नागी प्लस नकटी। अच्छा, वेटलैंड से आप क्या समझते हैं, एक ऐसा एरिया जो पानी से घिरा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाटर प्लस सॉइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेटलैंड हो जाएगा, वेटलैंड। नेक्स्ट की तरफ हम लोग रुख मोड़ते हैं और आगे है श्रेष्ठ योजना। हालांकि ये जो श्रेष्ठ योजना है ये SC ST के स्टूडेंट के लिए शुरू करी गई थी। SC ST के जो छात्र होते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया था। श्रेष्ठ योजना को 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसका जो है वो नोडल मंत्रालय है, यानी कि अगर हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट स्कीम हमारी हो जाएगी उन्नति। और जब हम उन्नति की बात करेंगे तो जो पूर्वोत्तर वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको हमें 360 डिग्री डेवलप करना है। तो जब हम उन्नति की बात करेंगे तो इसको कब शुरू किया गया, मार्च 2024 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में है, तो चांसेस बनते हैं कि पूछा जाए। ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी 2024 से इसको शुरू किया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये काम करेगा, यानी कि अगर हम बात करेंगे ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह
300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुई? तो फरवरी 2024 में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, देखो यहाँ पर दोनों स्कीम्स एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब क्या हो जाएगा? कोशिश यही है कि हर घर पर क्या लगे? सोलर प्लेट जो लगे, या फिर हम जो प्रमोट करना चाहते हैं वो सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया, यानी शुरुआत हुई। नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना या पीएम जनमन योजना, आदिवासी में भी जो 75 और ज्यादा पिछड़े हुए समुदाय हैं उनका विकास करना है, उनका समग्र विकास करना है। तो योजना को कब शुरू किया गया? 2023 में। नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। 75 जो पिछड़े हुए आदिवासी वर्ग हैं, मतलब आदिवासी जो जनजातियां हैं उनको मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, पीएम जनमन योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, शुरू इसको 2020 में किया गया था। नोडल मंत्रालय इसका वित्त मंत्रालय है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये तो 2020 की स्कीम है, आप इसे क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसे 2028 तक एक्सटेंशन मिला है, यानी 2028 तक इसको विस्तारित किया गया है या विस्तार मिला है 2028 तक। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 15 फरवरी 2023 को इसको शुरू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लॉन्च किया और इसका जो नोडल मंत्रालय हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि अगर हम बात करेंगे गृह मंत्रालय। अच्छा, इसमें जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी है, 4 स्टेट है, ये आपने याद रखना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, और आपका कौन सा यूनियन टेरिटरी? लद्दाख। यहाँ पर जो फैसिलिटी है जो अब तक नहीं पहुँच पाई है उन्हें पहुँचाना, या फिर अगर हम बात करें तो इनका समग्र विकास करना जो है वो मेन एम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो कि 2024 में काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना कौन सी सरकार ने शुरू करी है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू करी है। अगर हम बात करते हैं कि बेटा एक योजना और है यहाँ की, है ना, जो किसानों से संबंधित है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना, तो वो भी महाराष्ट्र की ही है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, नमो शेतकरी महासम्मान योजना, नमो शेतकरी महासम्मान योजना। इसके तहत भी क्या किया जाएगा? किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे ईयरली, 6,000 रुपए ईयरली। राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना, ये असम सरकार ने शुरू किया है। गवाह संरक्षण का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी क्राइम के अगेंस्ट गवाह मतलब बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि मतलब वो अपनी गवाही देता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, इसको किसने शुरू किया है? झारखंड सरकार ने। झारखंड में 21 से 50 वर्ष तक के गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। वैसे ट्रांसजेंडर को भी 1,000 रुपए देने की घोषणा ये झारखंड सरकार ने करी है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था झारखंड से रिलेटेड एक बहुत प्यारी अपडेट, आपको शायद याद होगा कि विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि विडो रीमैरिज स्कीम, यानी कि जो महिलाएं दूसरी शादी करती हैं या जब हम पुनर्विवाह की बात करते हैं तो इसके लिए भी राज्य सरकार कितने रुपए तक की सहायता देगी? तो 2 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं उपवन और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना, तो ये तो अपने यूपी की है ना। उपवन और हेरिटेज स्कीम किसकी हो जाएगी? यूपी की। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना को किसने शुरू किया है? तो स्वास्थ्य नगरम परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना ने इसको शुरू किया है। श्रमिक बसेरा योजना, आपने देखा होगा ना कि लोग काम करने के लिए अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वहां पर उनको रहने के लिए अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार ने कहा है कि 5 रुपए प्रतिदिन की दर से अस्थायी आवास सरकार उपलब्ध कराएगी। तो श्रमिक बसेरा योजना किसने
शुरू करी है गुजरात सरकार ने। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना को किसने शुरू किया है? अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, तो मेंस के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट सहायता देने वाली है आफ्टर प्री क्वालिफाई, है ना, आपको उसके लिए प्री क्वालिफाई करना होगा। तेलंगाना सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे तो इसको शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। बोला है कि प्रतिवर्ष हम किसानों को 2000 देंगे। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6000 मिलते हैं। राजस्थान सरकार ने कहा कि हम इनको एक्स्ट्रा देंगे, कितना रुपया? तो हम इनको एक्स्ट्रा देंगे 2000 रुपए। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ये असम सरकार ने शुरू करी है ताकि बालिकाओं का जो बाल विवाह है वो रोका जा सके और उनको पढ़ने के अच्छे अवसर जो है वो उपलब्ध कराए जा सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इस योजना को मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाया था एम युवा। कम से कम हम जो युवा है उसको इतना तो चीजें सिखा दे कि वो फ्री ना बैठे, वो अपना काम कर पाए। तो जब हम एम युवा की बात करेंगे तो ये कहाँ की हो गई? यूपी की। नेक्स्ट है वन मित्र पहल, यूपी सरकार ने कहा है नेपाल और प्लस हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, वहां पर हमें क्या लगाना है? ट्री लगाना है, यानी कि सीमा पर, पड़ोसी राज्यों की सीमा पर हम पेड़ लगाएंगे और इसके लिए हमने योजना शुरू करी है वन मित्र पहल। रामलला दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि हम अपने यहाँ से 20,000 लोगों को ईयरली यहाँ पे जो है वो दर्शन कराएंगे। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ की है। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना, ये राजस्थान सरकार की है। बात है 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें 50% तक की कमी लाना, यानी 50% तक को, मतलब जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम करना इसका मेन एम है। पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, ये भी राजस्थान सरकार की है। तो वैसा मतलब पशुओं को भी बीमा सुविधा प्रदान करेगी राजस्थान सरकार। जनता सौर भवन परियोजना, तो वही है ना कि भाई सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, असम सरकार ने इसको शुरू किया। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया। महतारी वंदना योजना, 1000 रुपए पर मंथ महिलाओं को जो है वो देने की बात करी छत्तीसगढ़ सरकार ने। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ये दिल्ली सरकार ने शुरू करी। दिल्ली सरकार का भी कहना है कि हम अपने यहाँ की महिलाओं को, मतलब हमारे यहाँ पे जो महिलाएं रहती हैं उनको हम 1000 रुपया जो है वो देने वाले। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये झारखंड सरकार की हो जाएगी। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो ये बन जाएगा सिक्किम, यानी कि 2 से 3 दिन तक की छुट्टी ये क्या देगा? तो ये महिलाओं को देगा, है ना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? इसको राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। अब आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जब हम बात करते हैं गृह लक्ष्मी योजना, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट की योजना है? गृह लक्ष्मी योजना, ये डीबीटी वाली योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कितना रुपया? 2000 रुपया मंथली दिया जाएगा। जो अपने घर की महिलाएं हेड होती हैं या जो फीमेल अपने घर में क्या होती हैं? हेड होती हैं। तो ये वाली जो स्कीम है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है? हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक सवेरा प्रोग्राम शुरू किया गया, इवन सवेरा प्रोग्राम 2 राज्यों का है। एक तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो प्रयागराज पुलिस ने शुरू किया है, और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा स्टेट आपने मेरे को बताना है, ठीक है। चले, बाकी डिटेल आप कमेंट सेशन में क्या कर दीजिएगा? डिटेल आप जो है वो कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।